हेलो एवरीवन। अगले एपिसोड की शुरुआत हॉस्पिटल से होती है, जहां हम जी शुआन, मिस्टर सोंग और मिस्टर यू को एक साथ देखते हैं। मिस्टर सोंग ने वो पर्पल ग्लेज सेल लाकर उस सेल को पूरी तरह सही सलामत फिर से जोड़ दिया था और उसे मिस्टर यू को गिफ्ट कर दिया था। उसे देखकर मिस्टर यू बहुत ज़्यादा खुश हो जाते और इमोशनल होकर उन दोनों से कहते हैं कि थैंक यू सो मच मिस्टर सोंग एंड मिस जी, मेरी वाइफ की आखिरी निशानी को इस तरह वापस लौटाने के लिए मैं आप दोनों का हमेशा शुक्रगुजार रहूँगा। मिस्टर सोंग बहुत जेंटली रिप्लाई करते हुए कहते हैं कि यह प्रोजेक्ट हमारे लिए सिर्फ एक बिजनेस डील नहीं था मिस्टर यू, हम आपकी और आपकी वाइफ की लव स्टोरी से बहुत ज़्यादा इंस्पायर हुए हैं। जी शुआन भी मुस्कुराते हुए कहती है, पर्पल ग्लेज हमेशा के लिए अमर प्यार का सिंबल है, हमें खुशी है कि हम इसे बचा पाए। हम देखते हैं कि वो तीनों बातें करते हुए बहुत ज़्यादा खुश लग रहे होते हैं। हम मिस्टर सोंग और जी शुआन को देखते हैं जो कि एक दूसरे की तरफ देख रहे होते हैं और कुछ भी नहीं बोल रहे होते हैं। उन दोनों की इस तरह की सिंसियर केमिस्ट्री और बॉन्डिंग देखकर मिस्टर यू के चेहरे पर एक प्यारी सी स्माइल आ जाती है। उन्हें अपनी और अपनी वाइफ की याद आने लगती है कि कैसे वो और उनकी वाइफ कितने प्यार से रहा करते थे। वह उन दोनों को देखकर अपनी पुरानी खूबसूरत यादों को ताज़ा करने लगते हैं और मन ही मन बहुत ज़्यादा खुश हो रहे होते हैं। दोस्तों, अब हमें मिस्टर सोंग के ऑफिस का सीन दिखाया जाता है, जहां पर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट बोर्ड मीटिंग चल रही होती है। सभी लोग अपनी अपनी चेयर पर बैठ चुके होते हैं। तभी वहां पर जी शुआन की एंट्री होती है। वह मीटिंग के लिए लेट हो चुकी थी और आते ही नर्वस टोन में कहती है, आई एम सॉरी, मैं लेट हो गई। इसके बाद हम देखते हैं कि जी शुआन अपनी चेयर पर बैठती है। वह तुरंत अपना मोबाइल निकालती है और मिस्टर सोंग को एक टेक्स्ट मैसेज ड्रॉप करती है, जिसमें लिखा हुआ होता है कि आपने सुबह मेरी अलार्म बंद क्यों की। दोस्तों, हम यहाँ देख पाते हैं कि मिस्टर सोंग के अलार्म बंद करने की वजह से ही जी शुआन बोर्ड मीटिंग में लेट हुई थी। अब हम दूसरी तरफ मिस्टर सोंग को देखते हैं, जो कि अपने फ़ोन में जी शुआन के मैसेज का रिप्लाई टाइप करने लगते हैं और वो दोनों इस तरह ही टेक्स्ट पर बातें कर रहे होते हैं। अब हमें एक लड़की और दिखाई जाती है, जो कि बिल्कुल जी शुआन के सामने बैठी हुई होती है और वह जी शुआन और मिस्टर सोंग को ही नोटिस कर रही होती है। वह उन दोनों को देखकर खुश नहीं लग रही होती। फिर हम देखते हैं कि मिस्टर सोंग अपना फ़ोन साइड में करते हैं और बोर्ड मेंबर्स और बाकी स्टाफ की तरफ देखकर प्रोजेक्ट को लेकर सबको कुछ इंस्ट्रक्शन दे रहे होते हैं और बात ख़त्म होते ही फिर से वह अपने फ़ोन में लग जाते हैं और जी शुआन को 200 रुपये सेंड करते हैं। और मिस्टर सोंग जी शुआन की तरफ देखकर स्माइल कर रहे होते हैं और जी शुआन भी उनकी तरफ देखकर स्माइल करती। हम देखते हैं कि मिस्टर सोंग का असिस्टेंट भी मिस्टर सोंग के पीछे खड़ा हुआ होता है और जी शुआन और मिस्टर सोंग को इस तरह देखकर वह भी बहुत ज़्यादा खुश होता है। यहाँ पर हम फिर से उस ब्लैक जैकेट वाली लड़की को देखते हैं, जो कि लगातार मिस्टर सोंग और जी शुआन को ही देख रही होती है और मिस्टर सोंग और जी शुआन को इस तरह स्माइल करते देखकर वह बहुत ज़्यादा गुस्से में लग रही होती है। इससे साफ पता चलता है कि वह लड़की जी शुआन से बहुत जल रही होती है और वह अपना हाथ टेबल पर पड़ी फाइल पर मारती है। उसे देखकर ऐसा लग रहा होता है कि उसका गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच चुका है और लगातार उन दोनों को ही घूर रही होती है। दोस्तों, यहाँ सीन शिफ्ट होता है और हमें मिस्टर सोंग के विला का सीन दिखाया जाता है, जहाँ वह दोनों सोफे पर बैठे हुए होते हैं और अपने आर्ट डिस्ट्रिक्ट प्रोजेक्ट के मॉडल पर काम कर रहे होते हैं। जी शुआन के हाथ में एक छोटा सा आर्टिफिशियल पेड़ होता है, जिसे वो मॉडल में फिट करने की कोशिश कर रही होती है। उस प्लांट को देखकर जी शुआन कहती है कि यह बिल्कुल भी सही नहीं लग रहा है, क्यों न हम बाहर गार्डन से कुछ रियल प्लांट्स लेकर आए। यह कहकर जी शुआन बाहर की तरफ चली जाती है और मिस्टर सोंग भी उसके पीछे पीछे बाहर चले जाते हैं। हम देखते हैं कि वह ब्लैक जैकेट वाली लड़की घर के बाहर खड़ी होती है, जो कि मिस्टर सोंग और जी शुआन को वह प्रोजेक्ट तैयार करते हुए देख रही होती है और बहुत ज़्यादा जल रही होती है। जैसे ही मिस्टर सोंग और जी शुआन बाहर की तरफ जाते हैं, वह लड़की मिस्टर सोंग के घर के अंदर आती है। अंदर आने के बाद में भी वह मिस्टर सोंग और जी शुआन को ही देख रही होती है और बहुत ज़्यादा जेलस फील कर रही होती है। फिर उसकी नज़र टेबल पर रखे ड्रीम प्रोजेक्ट मॉडल पर पड़ती है और वह गुस्से के मारे उस मॉडल पर बार बार मारना शुरू कर देती है। वह प्रोजेक्ट पूरी तरह से टूटकर बिखर जाता है और वहाँ से चुपचाप निकल जाती है। दोस्तों, अगले दिन फिर से हमें एक बड़ी ऑफिशियल मीटिंग का सीन दिखाया जाता है। वहाँ कंपनी के चेयरमैन यानी मिस्टर सोंग के दादाजी भी होते हैं और वहाँ पर मिस्टर सोंग और जी शुआन, वह ब्लैक जैकेट वाली लड़की और बाकी सभी मेंबर्स भी मौजूद होते हैं। मिस्टर सोंग के दादाजी जी शुआन का प्रोजेक्ट रिजेक्ट करने वाले होते हैं, क्योंकि उसका मॉडल पूरी तरह टूट चुका होता है और ये सब देखकर वह ब्लैक जैकेट वाली लड़की मन ही मन में बहुत ज़्यादा खुश हो रही होती है। लेकिन तभी मिस्टर सोंग अपनी चालाकी दिखाते हुए कहते हैं, दादाजी, मिस्टर यू का भेजा हुआ लैंड कॉन्ट्रैक्ट्स और कार्ड देखिए।
अब हमें फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है जहां पर मिस्टर सॉन्ग और जी श्वान का मॉडल टूट जाने की वजह से वे थोड़े तो परेशान हुए। मिस्टर सॉन्ग ने उस टूटे हुए मॉडल को एक नए इनोवेटिंग और एवर चेंजिंग आर्ट फॉर्म के तरह मिस्टर यू के सामने प्रेजेंट किया था। उन्होंने मिस्टर यू को समझाया था कि जैसे समुद्र की लहरें सब कुछ बिखेर कर समुद्र में रह जाती है और सुंदर लगती है, वैसे ये डिज़ाइन है। मिस्टर यू उस बोल्ड आइडिया से बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हुए थे और उन्होंने 60 मिलियन युआन में डील फाइनल कर दी थी। अब हमें फिर से मीटिंग का सीन दिखाया जाता है जहां पर मिस्टर सॉन्ग उस लड़की की तरफ देखते हुए पूरी कंपनी के सामने कहते हैं कि जिसने भी हमारे प्रोजेक्ट को सबोटोज करने की कोशिश की है, मैं उसे थैंक यू कहना चाहता हूं। अगर वो ऐसा नहीं करते तो हमें इतना परफेक्ट बैकअप प्लान नहीं मिलता, लेकिन अगली बार ऐसा हुआ तो उसे सीधे कंपनी से बाहर निकाल दिया जाएगा। और यहाँ हम देखते हैं कि कंपनी के चेयरमैन खुश होकर जी श्वान को परमानेंट जॉब पर हायर कर लेते हैं। उस लड़की का चेहरा गुस्से से लाल हो जाता है। मीटिंग खत्म होने के बाद मिस्टर सॉन्ग और जी श्वान ऑफिस से बाहर आ जाते हैं। मिस्टर सॉन्ग खुश होकर जी श्वान को कांग्रेस कहते हैं और एक स्पेशल की चेन गिफ्ट करते हुए कहते हैं कि यह नए प्रोजेक्ट के सक्सेस के लिए है। जी श्वान थैंक यू कहकर उसे एक्सेप्ट करती है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें जी श्वान के घर पर जी श्वान, उसकी बेस्टी वुशु और जी श्वान के नकली बॉयफ्रेंड को दिखाया जाता है जहां पर वह सब लोग डिनर एंजॉय कर रहे होते हैं। यहाँ हम देखते हैं कि जैसे ही खाना टेबल पर लाके रखते हैं वो रोई उस खाने की फ़ोटो क्लिक कर लेता है और हम देखते हैं कि वह फ़ोटो किसी को सेंड कर रहा होता है। फिर हम देखते हैं कि वह किसी और को नहीं बल्कि मिस्टर सॉन्ग को फ़ोटो सेंड कर रहा होता है। दूसरी तरफ हम मिस्टर सॉन्ग को देखते हैं जो कि वो रोई के इस मैसेज को देखकर बुरी तरह जेलस हो रहे होते हैं। वह फ़ोन स्क्रीन को देखकर गुस्से में बड़बड़ाने लगते हैं कि यह लड़का खुद को समझता क्या है। जी श्वान के हाथ का खाना खाने की हिम्मत कैसे हुई इसकी। फिर से हमें जी श्वान के घर का सीन दिखाया जाता है जहां वो तीनों खाना खाते खाते आपस में बातें कर रहे होते हैं। वो रोई स्टाइल मारते हुए कहता है कि जी श्वान, भले ही मैं तुम्हारा फेक बॉयफ्रेंड हूँ पर मेरी एक्टिंग की वजह से ही मिस्टर सॉन्ग को तुम्हारी वैल्यू समझ आ रही है। मेरी आफ्टर सेल्स सर्विस की पूरी गारंटी है। वुशु उसे टोकते हुए और लात मारते हुए कहती है कि तुम सिर्फ खाना जानते हो, अपनी बकवास बंद करो और चलो यहाँ से। और इसी प्यारी सी नोकझोंक के साथ हमारा एपिसोड यहीं ख़त्म होता है। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।